हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और एसएमडी रेजिस्टेंस क्या होते हैं, थ्रू होल रजिस्टर क्या होते हैं, उसके बारे में हमने बता दिया। आज दोस्तों ये बता रहे हैं कि रजिस्टेंस को हम सर्किट में कितने तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम 3 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को सर्किट में। नंबर 1 होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। रेजिस्टेंस को मतलब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। जैसे अभी आपको दिख रहा है इसमें कि हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को अगले रेजिस्टेंस से फिर जोड़ते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर उसके आगे एक दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर उसके आगे एक तीसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस उससे जुड़ा हुआ है। तो मतलब हम कहने मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारा जो सर्किट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, और जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे साइन बना हुआ है कि करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, यानी ये है कि एक पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर ये निगेटिव वाला इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, फिर आगे आएंगे तो निगेटिव है, फिर इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह का कोई कनेक्शन बन रहा है तो इसका मतलब ये सीरीज कनेक्शन है। और आपको देख रहे होंगे कि ये एक के बाद एक आगे जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो इस तरह का कनेक्शन दोस्तों सीरीज कनेक्शन कहलाता है। अगर मान लीजिए हम इसको एक रेजिस्टेंस ना एज्यूम करके कोई लोड एज्यूम करें, जैसे मान लीजिए आपके घरों में हम लोग झूमर लाइट वगैरह देखते हैं, झालर लाइट वगैरह देखते हैं, तो उसमें एलईडी जो कनेक्ट होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में एलईडी को कनेक्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों हम उसको उसके रेजिस्टेंस से उसको हम रिप्लेस करें इस तरह से, जैसे इसमें रेजिस्टेंस रिप्लेस किए गए हैं, तो मान लीजिए आपकी एक एलईडी 3 वोल्ट की है और वो 50 मिली एम्पियर करंट ले रही है, और ये 3 वोल्ट की एलईडी है। तो अगर इसको हम इसका रेजिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ के थ्रू। तो दोस्तों हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू कैसे निकालेंगे, जैसे V बराबर होता है I इंटू R। तो अब मान लीजिए V आपका दिया हुआ 3 वोल्ट है और I आपका दिया हुआ 0.05 मतलब 50 मिली एम्पियर है, 50 मिली एम्पियर है, और R की वैल्यू हमको निकालना है। तो ये R बराबर हो जाएगा, इसको हम ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.05। अब इसको अगर हम हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, ये 0.2 अंक है तो इसको हम 2 अंक ऊपर ले जाएंगे, 0 बढ़ा देंगे 2, और ये हो जाएगा 5। इसको हम काट देंगे, 5 6 का 30 और ये 0, यानी ये आपका 60 ओम का रेजिस्टेंस आ गया निकल के, R बराबर। तो इस तरह से दोस्तों हम एलईडी को रेजिस्टेंस को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं और अपने सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 36 वोल्ट का लगा हुआ है और इसमें रेजिस्टेंस लगे पड़े हैं, कुल टोटल जो इसका जो दोस्तों सीरीज कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, उसका अगर एक हम फार्मूला निकालें उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसका फार्मूला होता है ये RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस ऐसे करके जितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम ऐसे एक एक करके जोड़ लेंगे। और टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए इसमें जो लगे पड़े हुए हैं, टोटल इनका रेजिस्टेंस जो आ रहा है 36 ओम आ रहा है। अब 36 ओम आ गया तो हम इसमें करंट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा IT बराबर V अपन R हो जाएगा। V आपका दिया हुआ 36 वोल्ट और R बराबर आ गया 36 ओम, तो दोनों कट जाएगा और 1 एम्पियर आएगा इसमें। अब पावर अगर इसमें निकालेंगे तो पावर P बराबर होता है V इंटू I, तो 36 इंटू 1 हो जाएगा और ये 36 वाट निकल जाएगा इस तरह से। दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है, जैसे हमारी रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है ऐसे हम पहचान लिए। अब इसका जो फार्मूला होता है RT, इसको निकालने का मतलब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, कि ताकि हम ये जान सकें कि हमारे सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है।
तो उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोस्तों सीरीज में रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होता है तब इसको हम इस तरह से फार्मूला लगाते हैं। अगला दोस्तों हमारा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैरेलल सर्किट, यानी जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर पैरेलल में कैसे जानेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, जिसमें दोस्तों ये आपकी पॉजिटिव लाइन है और ये आपकी निगेटिव लाइन है। तो दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव कनेक्ट होते हैं। और उसमें जो सीरीज होता है उसमें एक के बाद एक लगा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक पॉजिटिव लाइन का इसका एक सिरा लगा होगा और दूसरा सिरा इसका निगेटिव लाइन से लगा होगा, तब इसको हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए अगर इसका हम फार्मूला देखें, इसको रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर टी इसका निकालने के देखें तो इसको हम लिखते हैं 1/RT लिखते हैं इसको। 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरह से ये मान लीजिए R1 R2 R3 R4 R5 इस तरह लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले से हम लोग इसका रेजिस्टेंस टोटल निकाल लेंगे और इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है हम निकाल लेंगे आई निकालने के बाद। तो इस तरह से निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला हुआ है यहाँ पे। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आया हुआ है हमारा 1/R बराबर 3/1 आया। टोटल रेजिस्टेंस आया 1/3। तो आई निकालेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 48 एम्पियर। और टोटल जो पावर कंज्यूम होगा दोस्तों P बराबर V इंटू आई बराबर 768 वाट होगा इसमें। दोस्तों एक चीज़ इसमें और बताना है कि जो हमारे सीरीज रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं दोस्तों, उसमें जो करंट होता है पूरी सर्किट में करंट सेम होता है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो पूरी सर्किट में 2 ही एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। और इसमें जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, ये वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होगा। यहाँ पे V1 होगा, यहाँ V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा। इस तरह से अलग अलग वोल्टेज होंगे लेकिन करंट इसमें सेम रहेगा सारे रेजिस्टेंस में। और पैरेलल सर्किट में अगर देखें हम तो पैरेलल में दोस्तों होता है कि इसमें करंट हर ब्रांच में अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज यहाँ पे सेम रहता है, क्योंकि ये एक ही वोल्टेज लाइन से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ वोल्टेज इसका सेम रहेगा और करंट जो हर ब्रांच में अलग अलग होगा। तो इसको निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए हर ब्रांच में यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और उसके बाद हम चूँकि यहाँ वोल्टेज सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, आई निकालने के लिए आई बराबर V/R से निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे और इसका फार्मूला मैंने बता ही दिया। अगला दोस्तों हमारा कंपाउंड सर्किट होता है। रेजिस्टेंस को जो हम इस तरह से जोड़ते हैं कि इसमें एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा होता है और पैरेलल रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं। जैसे ये पैरेलल में लगा हुआ है, पॉजिटिव टू निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस तरह के जो अगर सर्किट है तो दोस्तों उसको हम कंपाउंड सर्किट बोलते हैं। और इनका हम रेजिस्टेंस जो निकालते हैं, मान लीजिए ये सीरीज है तो उसको हम ऐसे जोड़ लिए। और ये जो दोनों रेजिस्टेंस है दोस्तों पैरेलल में है, इनको हम निकालने के लिए दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। इसके थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे इसको निकालें अगर तो 2 इंटू 2 अपन 2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 अपन 4, इसका हो जाएगा 1 ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपका 2 और 1 ओम, इसको निकाल के 1 ओम में हो जाएगा पूरा 3 और 3 6 ओम हो जाएगा। टोटल 6 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा ये। अब इसको हम आई निकालेंगे तो V/R बराबर हो जाएगा, तो ये 12/6 हो जाएगा। 12 वोल्ट लगा हुआ, 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया तो 2 एम्पियर हो गया। इससे हम पावर निकालेंगे तो V इंटू आई बराबर हो जाएगा 24 वाट हो जाएगा इसका। दोस्तों ये हमारे सर्किट हमने बनाया हुआ है, ये भी एक कंपाउंड सर्किट है। इसमें कई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं और कई सीरीज में लगे हुए हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 लिखा हुआ है, ये दोनों यहाँ से हमको A और B के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे टोटल RT कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपका है सीरीज में लगा हुआ है और ये आपका यहाँ से पैरेलल में है इसके। तो दोस्तों रेजिस्टेंस हमारे जो है अगर इस तरह के भी लगे होते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया था यहाँ पे,
तो देखिए दोस्तों, अगर ये ऐसे बना हुआ तो ये हम ये कहेंगे कि ये सर्किट में पैरेलल में लगा हुआ है। इसको हम ये कहेंगे कि एक रेजिस्टेंस दूसरे के पैरेलल में लगा हुआ है, ये हम इसको कहेंगे। ये हम नहीं कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है सर्किट में पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये इसका हो दोस्तों, अगर इसको हम निकालें इसका फार्मूला तो ये देखेंगे ये सब एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये देखिए सीरीज में है, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा ये। और उसके बाद ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो उसको हम 6 से अगर हम पैरेलल निकालेंगे इसको फार्मूले से, इस फार्मूले से निकालेंगे अगर, तो ये आपका आएगा 3 ओम। फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ से, तो फिर ये 3 इसके सीरीज में है तो 3 3 6 ओम हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा सीरीज में। फिर आगे देखेंगे दोस्तों ये इसके सीरीज में लगा, पैरेलल में लगा हुआ है इसके, तो फिर 6 ओम होगा तो फिर हम 6 करेंगे फिर 3 ओम आ जाएगा आपका, जब पैरेलल में इस फार्मूले से निकाल लेंगे तो। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ 3 फिर से सीरीज में लगा हुआ है, तो 3 ओम इसका निकला था, 3 इसका निकल जाएगा, तो ये फिर से 6 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 ओम देखेंगे तो पैरेलल में लगा हुआ है, तो फिर इसका हम लोग निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे वैल्यू पैरेलल में, पैरेलल का ये पैरेलल फार्मूला है। तो यहाँ पे आएगा आपका फिर से 3 ओम। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे फिर 3 ओम इसका सीरीज में है, तो 3 3 6 ओम हो जाएगा। फिर इसको हम निकालेंगे, ये आपका है 3 3 6 और ये आपका आ गया उसमें, आ गया ये पैरेलल में इसके लगा हुआ है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल का फार्मूला हम लगाएंगे 3 6 गुणे 3/6 + 3, ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 3 9 हो जाएगा, 9 का 9 9 दूनी 18। 2 ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों इसका आ जाएगा इस तरह से। तो ये दोस्तों हमने कंपाउंड सर्किट अभी हल किया। तो इस तरह से अगर सर्किट रहेगा कि इसमें सीरीज रेजिस्टेंस भी लगे रहेंगे और पैरेलल रेजिस्टेंस भी लगे रहेंगे, तो उसको हम कंपाउंड सर्किट बोलते हैं। कंपाउंड रेजिस्टेंस इसको हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड सर्किट है ये। और दोस्तों का इस तरह से हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, जैसे ये पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों, तो हम लोग उस तरह से नहीं निकालते हैं कि RT बराबर 1/R1 + 1/R2। हम लोग इस तरह से नहीं निकालते हैं, ऐसे इस फार्मूले से निकाल देते हैं अगर 2 रेजिस्टेंस निकालने हैं तो। और अगर कई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं उनका वैल्यू निकालना है हमको, तो हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। और अगर 2 ऐसे निकालना है तो हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।